पास के ही टेबल पर झट से चाय रखकर आगे बढ़ती हैं, बिस्तर पर देखने के लिए। हे भगवान, ये क्या है? अनु खुद में बड़ी हैरानी में पूछी। अनु का दिमाग हिल गए देखकर, ये कैसे हुआ और कब हुआ? उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आया। उलझन में डूबी हुई थी। वह जल्दी से दौड़ते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फिर से कमरे में आई कि वह अपनी जगह पर जम कर रह गई। ठाकुर साहब, अनु बुदबुदाई सामने खड़े इंसान को देखकर। शिव बालकनी के दरवाजे से टेक लेकर अपने सीने पर हाथ बांधे अकड़ में खड़ा होकर उसी को देख रहा था। 6 फीट का इंसान अपनी मजबूत आकर्षक शरीर का प्रदर्शन करते हुए, खूबसूरत चेहरे पर बिना किसी भाव के, अपने गहरी भूरी आंखों से उसे घूरकर ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये देख अनु डर कर जमी रह गई। इस तरह आमना सामना होगी सोची नहीं थी, मगर जब उसके चेहरे पर रात की चमक थी तो ठाकुर साहब के चेहरे भावहीन क्यों थे? क्या उनको थोड़ा अलग रूप नहीं दिखना चाहिए था? शिव उसे बस घूरते हुए अपने नज़र को उसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने द्वारा दिए गए निशान को देखा। ये निशान के साथ उसकी पत्नी सच में बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत दिख रही थी। ये देखकर उसे फिर से अपनी बाहें में लेकर कुछ पल बिताने को कहा, किसी पागल लालची इंसान की तरह। लेकिन उसने अपने दिमाग से ये विचार निकाल दिया और खुद को इस बार काबू में रखा। अनु अभी भी एक जगह पर जमकर भूत की तरह देख रही थी। वह क्यों नजर नहीं हटा पाई थी, उसे भी नहीं पता था, लेकिन जब दोनों में से किसी ने नजर नहीं हटाई और शिव की आंखों के तपिश बढ़ती गई तो अनु सिहर उठी और वह शर्म से लाल हुई पलकों के झालर को नीचे गिराई। अब वो कल की तूफानी रात को याद कर बेहद शर्मिंदा होने लगी थी और यहाँ से भागना चाहती थी। धड़कन की गति बढ़ने लगी, पसीने छूटने लगे थे। वो हिम्मत के लिए हाथों की पकड़ को अपने साड़ी पर कसने लगी। वो अपने आंखों को नीचे किए हुए ही इधर उधर घुमाकर बचने की कोशिश करी कि तभी उसकी नज़र चाय के कप पर गई, जो रखे ठंडी हो रही थी। वो से बढ़कर कप को उठा ली और देने के लिए आगे बढ़ गई। जी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। अनु कांपते हुए हाथों से हकलाहट में बात खत्म करी, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। शिव ये देखकर अपने भौहें सिकुड़ लिया। अभी तो खुद से अच्छे से बात करी और उसे देखते ही बकरी बन गई। घूरते हुए ही कप ले लिया और घूरते हुए ही एक घूंट पीने के लिए होंठों पर रख दिया। चाय हल्की ठंडी तो पड़ गई थी, फिर भी शिव घूंट लेकर उसे और गहरी नज़र से देखने लगा। अनु को अब सांस लेना भी मुश्किल होने लगे। बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगे थे। जब कल रात की जिक्र और कोई भाव चेहरे पर नहीं देखी, किसी पत्थर की तरह दिख रहे थे उसके ठाकुर साहब। उसे इस मातम वाली शांति से बचना था, इसलिए खुद ही कुछ सोचने लगी। समझ नहीं आई कि यहाँ से जाए कि नहीं। बिना अनुमति के जाना भी नहीं है। अगर गई तो गुस्सा हो जाएंगे, नहीं गई तो मैं इनकी नज़रों की तपन से जल जाऊंगी। लेकिन ऐसे चुप भी नहीं रह सकती। क्या मुझे वो पूछना चाहिए? शायद ठाकुर साहब को चोट लगी है, और लगी है तो कैसे? मुझे कैसे पता नहीं चला? जानने का हक तो है मेरा। वो निश्चय करी और हिम्मत जुटाकर पूछी, मगर हकलाहट में ही और नज़र भी नहीं उठाए। जी, वो क्या आपको चोट लगी थी? वो उंगली से इशारा करते हुए पूछी और आखिरी में एक नज़र देखने के लिए पलकें उठाई कि गले में बोल अटक गई। शिव की पैनी निगाहें उसी पर अभी भी गड़े हुए थे और उसके सवाल से चेहरे के भाव थोड़े से बदले थे। अनु झट से नीचे कर ली। बहुत मुश्किल था नज़र मिलाना। वहीं शिव उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसके मन में क्या चल रहा है वह पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वह कोई जवाब नहीं दिया तो अनु ही फिर से पूछी, जी वो आपको कहीं चोट लगी है? वह बुदबुदाए, नहीं। शिव जवाब दिया कि अनु सुनकर सिहर उठी। कितना भारी और आवाज क्यों पूछ रही हो? शिव अपने दमदार आवाज में पूछा। वह जानता था कि क्यों पूछ रही है। उसके सवाल को उसने पहले ही सुन चुका था, फिर भी वो जानबूझकर उससे आगे सवाल किया। शायद उसके मुंह से सुनना चाहता था और वह जवाब देने के लिए तैयार था। दूसरा कारण भी था कि कम से कम वह किसी बहाने उस बात तो शुरू करी
नहीं तो उसके सामने हमेशा भीगी बिल्ली बनी हुई रहती थी, और अभी भी है। वो तरस जाता था उसकी मीठी आवाज़ सुनने के लिए, और कल रात जो मादक आवाज़ सुना था तो सुनने की चाह बढ़ गए थे। चाहता था कि बात करे, उसके डरे मन वो पढ़े सके। तुम्हें नहीं पता कि वो क्या है। शिव ये कहते हुए बगल टूल पर रखा और एक कदम आगे बढ़ाया। अनु ये देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए मासूमियत से नहीं में गर्दन हिलाई। भारी कदम से डरने लगी थी। शिव उसके पैर को देखा जो हर कदम के साथ उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। ये देख शिव अनु को झट से उसके कंधे को पकड़कर उसे बालकनी के दीवार से सटा दिया, उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास कर अपनी गर्म सांसें उस पर छोड़ने लगा। वह डर से करा उठी, उसका गला सूखता हुए महसूस हुआ, कांपने लगी थी, जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कैद में दुबक कर रह गई। दिनों के बीच बस 1 इंच की ही दूरी बची थी। दोनों एक दूसरे के सांसों को महसूस करते हुए अपनी धड़कन को तेज होते हुए सुन पा रहे थे। शिव शिद्दत से निहारने में लगा था। क्या तुम्हें मैं बताऊं कि वो क्या थे? शिव उसके कान में अपने मादक आवाज छोड़ते हुए पूछा, कि बिना किसी झिझक के कानों पर होंठ रख दिया तो एक हाथ से उसकी पल्लू को सिर से नीचे सरका दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसाकर उसकी खुशबू को सूंघने लगा, जबकि दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर बने निशान पर अपने अंगूठे से सहलाता रहा। अनु भीगी बिल्ली तरह सांसें रोके अपने ऊपर होते यातना को बस देखती रह गई। इसकी कल्पना नहीं करी थी। वह तो बस देखने से सिहर रही थी, लेकिन अब इस करीबी से कमजोर हो रही थी। उसके रोंगटे खड़े होने लगे तो मुंह से सिसकियां निकलने लगी, जिसे वह होंठों को काटते हुए शर्मिंदा होने लगी थी। उसके नाक में भी खुशबू घुल रही थी, जो अलग ही पेट में तितलियां उठा रहे थे। वह अपनी गर्दन को छोटे बच्चे की तरह हिला दी। बोलने की ताकत नहीं बची थी। अपनी आंखें खोलो, उसके बाद मैं बताऊंगा। अनु अनजाने में नहीं में गर्दन हिला दी। वह तो अपने होश में थी ही नहीं। अपनी गर्दन हिला बंद करो, नहीं तो अभी मैं तुम्हें बालकनी से बाहर फेंक दूंगा। फिर हिलाना टूटा हुआ गर्दन। शिव उसको अपनी डरावने आवाज में धमकी दिया और उसकी कान को जोर से अपने दांत गड़ा दिया। अनु के मुंह से सिसकी निकली गई। ठाकुर साहब अपने करीबी से उसकी जान लेने पर तुले थे। इसी तरह मैं तुम्हारे मुंह से शब्द सुनना पसंद करूंगा, समझी? नहीं तो ऐसे ही काट कर तुम्हारे मुंह से आवाज निकलूंगा। शिव आगे धमकाया। वह अभी भी गंभीर ही था। जी ये सुन अनु झट से हकलाए। हे भगवान, ये सकल से शांत और शरीफ दिखते हैं पर है राक्षस। कैसे मेरी जान ले रहे हैं? वह मन में चीखी। आंखें खोलो, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। नहीं मुझे जानना है, वो एक क्षण के लिए अपनी आंखें खोलते हुए जल्दबाजी में कही, जबकि उसके होठों पर दुष्ट मुस्कान उभर आई। ये देखकर अनु अपनी आंखें नीचे करके उसके जवाब का इंतजार करने लगी। नहीं मुझे नहीं जानना है, बस बहुत जान गई। अनु जोर से चिल्लाते बीच में कही कि शिव अपने बात भी पूरा नहीं कर सका। अनु बेहद लाल टमाटर हुई, शर्मिंदा होते हुए खुद को गिरफ्त से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी कि शिव उसके कंधे को पकड़कर उसे फिर से अपनी जगह पर स्थिरता से खड़ा करता है। अभी मैंने अपने बात को पूरा नहीं किया है, मुझे अधूरे काम करना पसंद नहीं है, इसलिए चुपचाप सुनो। शिव गंभीरता उड़े हुए ही कहा। अब वो क्या करना चाहता था वो ही जाने। नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं जान गई आप क्या बताना चाहते थे। वो मुझे काम है, कमरा साफ करना है, फिर हाँ मुझे नाश्ता करना है। आपको भी तो ऑफिस जाना होगा ना, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। शिव हड़बड़ाते हुए जो मन में आया बोल दी और अपनी शर्म में होंठों को काटते हुए नजरें चुराने लगी थी। अंदर से अभी वह खुद को खाली सा एहसास कर रही थी। प्रिया ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ठाकुर साहब से नहीं पूछती और ऐसे इनके सामने शर्मिंदा नहीं होती। आज जितने लोग सुबह से मुझे परेशान किए हैं, सब ठाकुर साहब की वजह से। अब खुद उनके सामने बेवकूफ़ बनी हुई हूँ। घबराहट से धड़कने बढ़ी हुई है। बड़ा चिंता हो रही थी कि ठाकुर साहब को चोट लगी होगी, लेकिन ये महाशय मुझे ही परेशान करने लगे।
एक तो दूर रहकर बात नहीं कर सकते, मेरे पास आकर मेरी सांसें अटकाते हैं। कल रात जो हुआ इनके चेहरे की देखकर नहीं लग रहा है कि कल कुछ भी हुआ है हमारे बीच। इनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। और यहाँ मैं सुबह से सबकी अजीब बातें सुन रही हूँ। अनु अपने मन में बड़बड़ाते हुए सबको दोषी ठहरा रही थी। कुछ जानकारी नहीं होने से वो खुद को ही थप्पड़ लगा रही थी। शिव नहीं छोड़ा तो वह धक्का देकर वहां से भागने वाली थी कि उसका पैर कालीन पर लड़खड़ा गए और वह पेट के बल गिरने वाली थी। अनु ध्यान से, शिव चिल्लाया और जल्दी से अपना हाथ उसके पेट पर रखकर उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? क्या तुम ठीक से नहीं चल सकती? जब देखे तब गिरती ही रहती हो। शिव गुस्से में गरजा कि अनु डर से चिहुन उठी। आंखें मासूमियत से टिमटिमाते हुए देखती रही। जी वो जल्दबाजी में मेरे पैर साड़ी में फंस कर कालीन में उलझ गया, अनु बुदबुदाई शिव की तेज आवाज से और डर सहम गई थी। मुझे काम है, अनु संभलते हुए बोली और जताई कि उसे छोड़े। अभी उसने कहा और शिव ने सिर हिला दिया, उसको छोड़कर कुछ दूर खड़ा हो गया। उसका मन तो नहीं था उसको छोड़ने का, लेकिन अनु को और ज्यादा परेशान नहीं करते हुए वो बाथरूम में ऑफिस जाने के तैयार होने चला गया। वह जाते हुए अपने सीने को रगड़ा था। उसके जाते ही अनु राहत की लंबी सांस छोड़ी थी। फिर सबसे पहले बिस्तर पर चादर लगाई और ठाकुर साहब के बटुआ और घड़ी रुमाल निकालकर बिस्तर पर रख दी। तब तक शिव भी ऑफिस का कपड़ा पहनकर बाहर आ गया। कमरे की सफाई नौकर कर देंगे, शिव अनु को कमरा साफ करते हुए देखकर बोला। शायद नहीं चाहता था कि अभी वह दर्द में काम करे। नहीं मैं खुद करूंगी, अनु बिना देखे कही। वह अब और किसी के सामने और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। नौकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे उसके बारे में। अनु अपना काम जारी रखी और शिव उसको पीछे से हाथों में घड़ी पहनते हुए बस देखता रह गया। डांट कर मना करना चाहता था, लेकिन चुप ही रहा। इधर अनु भी अपने रूप के प्रति सचेत थी जब उसने महसूस किया कि ठाकुर साहब के पैनी निगाहें उस पर हैं। लेकिन वह नजरों को नजरअंदाज करते हुए कमरा साफ करने में लगी रही। शिव तैयार होकर अपना ऑफिस बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गया। तब अनु भी सफाई कर ली थी तो वह भी पूछे होली। दोनों साथ में लिविंग रूम में आए। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अनु धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए सीधे रसोई में चली गई, जबकि शिव सोफे पर बैग रखकर टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर में अनु खाने की ट्रे टेबल पर रख दी। एक प्लेट में खाना निकालकर शिव के सामने रख दी। शिव बैठा उसे सब करते हुए देख रहा था। वो कितनी शालीनता से सब कुछ कर रही थी, जैसे कितने साल से सीखती आई हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? जब देखा कि अनु उसके बगल में खड़ी हो गई खाने को परोसकर। जी आप पहले खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी, अनु घबराते हुए बोली। डर था मना कर रही थी। क्यों, अभी साथ में खाने से क्या होगा? चुपचाप बैठकर खाओ, नहीं तो तुम्हें नहीं पता है मैं क्या कर सकता हूँ। शिव उसे घुरकर देखते हुए धमकी दिया। ये देखकर अनु खाना खाने में ही भलाई समझी और चुपचाप बगल की कुर्सी पर बैठ गई। बिना ऊपर देखे खुद का खाना निकालने लगी। उसके दिल में खुशी से गुदगुदी हो रही थी। खुशी की लहर दौड़ रही थी। कम से कम धमकी से ही साथ खाने के लिए बैठा दिए। इससे तो वह और मतलब निकाल सकती थी कि उसके ठाकुर साहब बहुत अच्छे थे। दोनों को नाश्ता करने में देर हुए थे। अगर शिव अकेले खाता और उसे नहीं पूछता था तो शायद अनु समझती कि उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन सब मामला ही अलग हुआ था। इससे ठाकुर साहब और दिल में बस गए थे। दोनों शांति से खाने लगे। अनु शिव को अपनी चोर नजरों से देखी। उसके आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन शिव उसी को देखते हुए खा रहा था। अनु झेपते हुए नजरें नीचे कर ली। गाल और लाल हो गए। ये देख शिव के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत ही अनोखी पत्नी थी उसकी। वो कल पल्लू गलती से गिर गया था, काम करते समय ध्यान नहीं गया था। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं माफी मांगती हूँ लापरवाही के लिए। अनु शर्मिंदा होते हुए फिर से शांति को तोड़ी। वो कल की बहुत बार सोचकर समझी, फिर अपनी लापरवाही का भान हुआ। आगे से ध्यान रखना।
याद रखना, मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी गैर मर्द का नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी पत्नी हो। शिव बिना भाव के शांति से कहा। उसके बात में अनु के लिए धमकी थी, जो अनु की बुरी तरह डरा दिया। सिहर उठी, पर उसको अपनी पत्नी कहना उसके दिल को छू गया। हक जताया जा रहा था। उसे बताया गया कि वह किसकी है। जी, अनु कहते हुए खाने लगी। दोनों फिर से शांति से खाने लगे और कुछ ही देर में खत्म कर बाहर निकल गए। शिव गाड़ी में बैठकर दफ्तर के लिए निकल गया और अनु उसके जाते हुए गाड़ी को देखकर एक राहत की सांस छोड़ी। जब भी आप मेरे करीब होते हो तो लगता है आप ही मेरे सांसों को अपने पास रखे हो। सांस ही नहीं लिया जाता है मुझसे, जान निकलता सा महसूस होता है। आप इतने सख्त क्यों हैं? अनु खुद में बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। रात में खाने के टेबल पर अनु का दिन कुछ काम करते हुए रसोई में गई तो सोना के आने के पहले आराम करते हुए, फिर शाम हो गई तो सोना के साथ समय बिताते हुए रात के खाने को बना दी। अभी सभी बैठे खाना शुरू किए थे। मम्मम भाभी, यह बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आदि ने एक चम्मच मीठा अपने मुंह में डालते हुए कहा। ये सुनकर अनु प्यारी मुस्कान दी और सोना को खाना परोसने लगी। अनु सभी को परोसकर शिव के पास आई, गिलास में संतरे का रस डालकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और खुद के लिए खीर ली। सब कोई हल्की फुल्की बातें करते हुए साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं शिव कनखी से अनु को देख रहा था। दफ्तर में काम करते समय इतना बेचैन हुआ था कि बिना कुछ भी सोचे घर आ गया था। वह जब भी काम में मन लगता तो अनु ही किसी फिल्म की तरह आंखें के सामने घूम जा रही थी। पूरा दिन उसके जहन में खूबसूरत चेहरा घूमता रहा। उसे एक नज़र देखने के लिए वो बेचैन तड़प गया था। रात के मंजर को भूला ही नहीं था, जिससे उसे देखने की आवश्यकता दिल को पड़ गई थी। वह अपना काम बीच में ही छोड़कर शाम को ही आ गया था, लेकिन यहाँ आकर बेचैनी ही हाथ लगी थी, क्योंकि अनु रसोई में लगी रही थी एक झलक दिखाकर। और जब अभी खाने के टेबल पर उसके बगल में बैठकर भी उसे नहीं देख रही थी, बल्कि उसको छोड़कर सोना आदि से हल्की बातें करते हुए खा रही थी। बढ़िया, शिव गुस्से में बड़बड़ाया, जब अनु ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली, जबकि शिव खाते हुए बीच बीच में उसे देखता रहा। भाभी माँ, आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में सोने आना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। सोना उम्मीद से चाहते हुए कही कि शिव के कान खड़े हो गए। वह अनु को देखने लगा और मन में नहीं कहने के लिए कहा रहा था, ठीक है, मैं सोऊंगी तुम्हारे साथ। अनु बिना सोचे मुस्कुराकर सोना से कही कि शिव गुस्सा से सुलग उठा। मन तो किया अभी अनु को डांट लगा दे। वह अपने मुट्ठी बांध लिया, अपने अंदर के गुस्से के रोकने की कोशिश किया, पर शायद मुश्किल हो रहे थे। बेचैनी बढ़ रहे थे। उसे वह अपने करीब चाहिए थी। भैया, आपको अचानक क्या होने लगा? आपके चेहरे लाल क्यों हो रहे हैं? क्या आपने मिर्ची खा लिए? भाभी, भैया को पानी दीजिए। आदि अचानक शिव के चेहरे को देखते हुए पूछने लगा, जिससे सबकी नज़र उस पर चली गई। अनु झट से अपना गिलास बढ़ा थी, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं था सिवाय शिव का। वह गुस्से में तिरते हुए गिलास को होंठों से लगा दिया और एक ही झटके में सारा पानी पी लिया। अनु उलझन में देखने लगी, जब नज़र में खुद के लिए गुस्सा देखी। शिव अभी भी उसको घूर रहा था। मिर्ची जीभ को नहीं लगी थी, बल्कि उसके दिल में लगी थी। पर ये बात उसकी भोली पत्नी को थोड़ी ही समझ में आए थे। शिव का अब खाने का भी मन नहीं किया। वो उसको खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कुर्सी पर उठता है और सीधे सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। अनु बस मन में बाल खुजलाते हुए देखती रह गई। डर भी गई कि अनजाने में गलती तो नहीं कर दी, लेकिन याद करने पर तो सब ठीक ही करी थी नियम के अनुसार। मैंने क्या किया है जो मुझे ऐसे घूर रहे थे? इनको गुस्सा किस बात पर आता है यही पता नहीं चलता, और हिटलर साहब तो बताने का कष्ट करेंगे नहीं, बस मुझे घूरना है। वह बड़बड़ाते हुए गला सहलाए और तभी पानी पीने के लिए अपनी गिलास को देखी तो वह खाली थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका झूठा पानी था वो। अनु से भी अब खाना अंदर नहीं गया तो वो वहां बैठी बस सभी का होने का इंतजार करी। फिर कुछ देर में सभी के उठने के बाद साधना काकी के साथ मिलकर रसोई साफ करके
सबके रूम में दूध देने चली गई। अनु सबसे पहले दादी जी को देने उनके कमरे में गई। दादी जी दूध, अनु कहते हुए उन्हें पकड़ा दी। वो लेकर पीने लगी, साथ में उसे गौर से देख रही थी। जरा अपने पति पर भी ध्यान दो, नहीं तो किसी दिन गुस्से में फट जाएगा। अनु को दादी जी की बात समझ में नहीं आई। जी क्या आप क्या बोल रही हैं, मैं कुछ समझी नहीं। अनु उलझन में पूछी। ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी तो देखी होगी कि वो गुस्से में ऊपर गए तो किसी कारण से ही गुस्सा हुआ होगा। तुम्हें वो समझना है, तब शायद उसका गुस्सा कम हो जाए, नहीं तो वह हर बात पर गुस्से में ही रहता है। तुम्हारा पति ज्यादा अपने मुंह से बोलकर मन की बात को नहीं कहता है। वो ज्यादातर शांत ही रहता है और अपने हिसाब से नहीं होने पर गुस्से में फूलकर गुब्बार हो जाता है। तो अब तुम्हें उसके कहे बिना समझना होगा, नहीं तो कभी नहीं बताएगा कि उसकी क्या परेशानी है। तुम्हें खुद ही पूछने पड़ेंगे। और एक बात, शादी के बाद पति पत्नी साथ में ही सोते हैं। दादी जी शिव के गुस्से के पीछे का कारण जान गई थी। वो अपने पोते को अच्छे से जानती हैं कि वो कैसे एक फोटो देखकर वो अनु से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। नहीं तो इसके पहले कितने फोटो और कितने रिश्ते लाए थी दादी जी, लेकिन शिव सबको मना कर दिया था। वो सब देख और समझ रही थी कि कैसे अनु के आने से शिव बदल रहा है और क्यों गुस्से में चला गया था बिना कहे। अनु सारी बात सुनकर सिर हिला दी और उनको चादर उड़ाकर कमरे से बाहर निकल गई। उसको इतना पता चल गया था उसके ठाकुर साहब बोलते कम और गुस्सा ज्यादा करते थे, और उसे ये भी पता था कि पति पत्नी साथ में सोते हैं तो वह तो सोती है, बस आज सोना के पास सोएगी। तो फिर इसमें कहा वह नियम को तोड़ी है। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आए थे। आदि सो जाओ, क्या कर रहे हो इतनी रात को, फिर सुबह उठने में आनाकानी करोगे। अनु कमरे में घुसते हुए कही जब आदि को कुर्सी पर बैठकर कुछ करते हुए देखी तो। बस भाभी, बस कुछ कॉलेज के जरूरी काम था, मैं करके कुछ देर में सो जाऊंगा। आप दूध रख दीजिए, मैं पी लूंगा। आदि उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा कि अनु गिलास रख, उसको जल्दी सोने को बोलकर वह कमरे से निकल गई। फिर सोना के कमरे में जाकर उसे दूध देकर कुछ देर में आने को बोलकर वह अपने कमरे में चली जाती हैं, जहां कोई इंतजार कर रहे थे। उसका भी मन नहीं था ठाकुर साहब के बिना सोने की, पर जो कल रात उसके साथ हुआ था उसको समझने के लिए थोड़ा दूर ही रहना चाहती थी ठाकुर साहब से, नहीं तो धड़कन को शांत नहीं रह पाएगी। अंधेरी रात में वही शिव अपने कमरे में हाथ में कागज लिए एकटक दरवाजा को घूर रहा था, जैसे छेद करके ही छिड़ेगा। वह जब से कमरे में आया था तब से एक मिनट के लिए भी उसने दरवाजे पर से अपने नज़र को नहीं हटाया था, इस इंतजार में कि अनु उसको दूध तो देने आएगी, पर अभी तक नहीं आई थी, जिस वजह से बढ़ते समय के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। आसमान छूने को तैयार था, दिल दिमाग में गुस्सा काबिज था। बेवकूफ लड़की, हाँ बोलने समय जरा सा भी मेरे बारे में नहीं सोची। इसको समझ में नहीं आता कि इसका पति है, उसके साथ सोना चाहिए ना कि उसकी बहन के साथ। मैं अपना काम छोड़कर इसे देखने के लिए समय से पहले घर आ गया और इसे अपने काम से फुर्सत नहीं है। चेहरा दिखाने के लिए भी पास खड़ी नहीं हो सकती थी। सबका ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन इतना नहीं कि मुझे ही भूल जाए। सबसे बातें करने हैं, लेकिन जब मेरे से करना हो तो नीचे मुंडी करके पागल की तरह बस गर्दन हिलाना है। बोलने समय मुंह में दही जमे जाएंगे तो नजरें जमीन में रहेंगे, जैसे मेरे से सुंदर वो है। शिव गुस्से में हाथों में लिए कागज को मोड़ते हुए दरवाजे को घूरते हुए बड़बड़ाया जा रहा था। चेहरे गुस्से से तप रहा था। उसे लग रहा था कि अभी अनु को कब्जे में लेकर खूब डांटे कि वो कभी किसी के पास न जाए और उसी के पास रहे, लेकिन इतना बोल देगा तो शायद वो बदल रहा है। वह अभी भी देख ही रहा था कि तभी अनु हाथों में दूध का गिलास लिए सीधे उसके सामने आते हुए गिलास बढ़ा देती हैं। वह गुस्से से चेहरे को देखी नहीं थी, लेकिन मुट्ठी में लड्डू बने कागज को देखी तो आंखें चौड़ी हो गई। वह समझ गई अगर उनके पास रही तो उसका भी लड्डू बन जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही गुस्सा दिलाकर शांत भी कर सकती थी पास रहकर। क्या है ये? शिव जानते हुए भी अनजान बनकर गुस्से में पूछा।
कि अनु चिहुनक उठी। वह डरते हुए जवाब दी। दूध। उसके गुस्से को देखते हुए अनु डर से दुबक कर रह गई, मगर चेहरे पर मासूमियत बरकरार थी। लेकिन ये देखकर भी शिव नहीं पिघला, लेकिन धड़कन को बढ़ा दिए थे। डर में ही क्यों ना कही हो, मगर आवाज बहुत ही प्यारा सा लगा था उसके दिल को। उसका इतना प्यार से बोलना शिव के धड़कन बढ़ा दिया। उसका मन किया अभी अपनी बाहों में जकड़कर चूम ले, उसे गुस्से में खा जाए, लेकिन अपने नाराजगी जाहिर करते हुए उसके हाथ से गिलास छीन लिए और पीने लगा। अनु वह सांसें रोकी खड़ी नीचे गर्दन किए थी कि शिव दमदार आवाज में बेरुखी से कहा, क्या हुआ, क्यों खड़ी हो? नहीं जाना है क्या सोने के पास? जाओ यहाँ से, क्यों खड़ी हो? शिव बोल तो दिया, लेकिन उम्मीद नहीं ही सुनना चाहता था।